जुर्म के रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती, गुनाह के रास्ते कभी रोशन नहीं होते। गुनाह का सिक्का खनकता जरूर है, पर थम जाए तो तकदीर में लिख दी जाती है सजाए मौत। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जुर्म के इतिहास में स्याह हरफों में दर्ज खौफ के दो बेताज बादशाहों ने कैसे कायम के जराइम की दुनिया में बादशाहत और कैसे शुरू के जुर्म की नई रवायत और आखिरकार अंत में क्या हुआ इनका हश्र। नमस्कार, मैं हूं दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं अपराध पर आधारित हमारी खास पेशकश दहशत। यह कहानी है जराइम की दुनिया के ऐसे दो खूंखार अपराधियों की जिनका नाम आज भी फिजाओं में गूंजता है। यह कहानी है ऐसे दो दरिंदों की जो 80 के दशक में देश की राजधानी दिल्ली को हिला के रख दिया था। खौफ की जीती जागती मिसाल थे दोनों, एक था रंगा और एक था बिल्ला। यूं तो अपराधियों के तमाम चेहरे अब देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात जब की कर रहे हैं तब रंगा और बिल्ला दो ही नाम अपराध की दुनिया में छाए हुए थे। वर्ष 1978 का था। रंगा बिल्ला के कारनामों से दिल्ली दहल रही थी। दिल्ली के एक नेवी अफसर मदन चोपड़ा की बेटी और बेटा, जिस बेटी का नाम गीता और बेटे का नाम संजय था, ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले और रास्ते से ही गायब हो गए। होता यूं है कि 29 अगस्त को एक चरवाहे ने रिज के जंगल में दोनों की लाशें देखी। यकीन मानिए, बेहद खौफनाक मंजर था वो, दिल को दहला देने वाला वो मंजर। इस वारदात से दिल्ली के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी तनाव में आ गए। वारदात को अंजाम भी बड़ा ही बेहद सातिराना अंदाज में दिया गया था। पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस शिकायत के बाद हरकत में आ गई। बड़ी ही तेजी के साथ पुलिस ने इस मामले पर गहनता के साथ जांच शुरू कर दी। पुलिस इस पूरे घटना पर काम कर ही रही थी कि 31 अगस्त को एक कार बरामद होती है। एक वो कार जो दोनों बच्चों के अपहरण में प्रयोग की गई थी। पुलिस ने सोचा कि सबूत का यह सिरा थाम कर पुलिस इससे पहले गुनहगार के गिरेबान तक पहुंचती, पर अफसोस उस कार की चोरी की शिकायत पहले से ही थाने में दर्ज पाई गई। अब क्या था, अब पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई थी। पुलिस तेजी के साथ तफ्तीश कर रही थी, लेकिन तफ्तीश की रोशनी में ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच पाती। लेकिन इसी बीच पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो रंगा और बिल्ला की तरफ इशारा कर रहे थे। नाम सामने क्या आया कि अखबारों में और मैगजीन में रंगा बिल्ला की तस्वीरें सामने आने लगी। समय बीतते समय के साथ अखबारों में और मैगजीनों में रंगा बिल्ला की तस्वीरें जैसे पट सी गई। रंगा बिल्ला ने यह आलम देखा तो फरार हो गए। हम आपको बता दें कि बिल्ला अपराध की दुनिया का मजा हुआ खिलाड़ी था। रंगा से उसकी दोस्ती हुई थी और असल की बात कर लें तो असल में रंगा का नाम कुलजीत सिंह था और बिल्ला का नाम जसवीर था, लेकिन इन्हें अपराध की दुनिया में रंगा और बिल्ला के नाम से जाना जाता था। रंगा बिल्ला मिलकर के फरारी काट रहे थे, बहुत दूर भाग जाने की कोशिश में थे। कुछ यही सोचकर कालका मेल के डिब्बे में चढ़ करके दूर भागने की फिराक में बैठे और निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सेना के एक नायक ने दोनों को पहचान लिया। दरअसल अखबारों में और मैगजीनों में इनकी तस्वीरें आई थी और उन तस्वीरों से उस नायक ने इनको पहचान लिया। पहचानने के बाद इनको अपने गिरफ्तार करता है और इसके बाद दिल्ली पुलिस के हवाले कर देता है। दोनों अपने जुर्म को कबूल करते हैं। जुर्म का इकबाल करने के बाद बताते हैं कि अपहरण उन्होंने फिरौती लेने के उद्देश्य से किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों बच्चों के पिता सेना में हैं, तो मंशा पूरी न होते देख दोनों को मौत के घाट सुला दिया था। इस पूरे मामले पर रंगा बिल्ला को 26 नवंबर 1978 को हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले पर मुहर लगा दी और आखिरकार 31 जनवरी को दोनों को फांसी दे दी गई। बता दें कि सरकार आज भी उन्हीं बच्चे गीता और संजय के नाम पर बहादुर बच्चों को बहादुरी का अवार्ड भी देती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात तब सामने आई जब जज ने इसे मौत की फांसी मुकर्रर करी और इसके बाद जैसे उन्होंने कलम तोड़ी और इसके बाद जब ये फांसी के फंदे पर लटकाए गए
तो दोनों अपराधियों में से एक ने तो तुरंत दम तोड़ दिया। लेकिन हैरत की बात देखिए कि एक को फांसी पर फंदे पर चढ़ाए जाने के बावजूद भी 2 घंटे तक उसकी सांसें चलती रहीं। उसकी नाड़ी से उसका इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि वो अभी तक जिंदा है। इसके बाद उसके पैरों को खींच करके उसे मौत की नींद सुलाया गया। ऐसे थे ये रंगा और बिल्ला, जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे। आखिरकार इनका हश्र यही हुआ जो हर एक अपराधी का होता है। इसलिए हम आपको फिर कर रहे हैं जागरूक कि कभी भी जुल्म की इन बदनाम और तंग गलियों में बिल्कुल भी अपने कदम मत बढ़ाएं, क्योंकि इसका हश्र आखिरकार यही होता है, सजाए मौत। आएंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। देखते रहे इंडियन टीवी 24 में रैनी दीपक तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।